हमारा मसला है कि हमारे घर में मिलिटेंटों ने अटैक किया था। 3 बंदे ऑन स्पॉट ही मर गए थे। तो 6 मार्च 2008 की बात है। जितने भी अफसर साहिबान हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी गरीब लोगों की जो समस्या है, एक डिपेंडिंग का मसला है, वो हल किया जाए। 5 बंदे जख्मी थे और 3 बंदे ऑन स्पॉट मर गए थे। गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचे तो उनको पता लगे कि हमारे भी कोई गरीब लोग हैं जो किराए से मजबूर हैं, जो खाने से मजबूर हैं। अरनास तहसील के कुछ गांव के लोग आज डीसी ऑफिस रियासी में पहुंचे हैं। किस मसले को लेकर पहुंचे, क्या इनकी परेशानी है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी चाचू, अपना नाम सुनाएं, क्यों आज आप जहां पर पहुंचे, क्या आपकी पूरा मसला है वो बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मैं हंदर गांव का रहने वाला हूं। हमारा मसला है कि हमारे घर में मिलिटेंटों ने अटैक किया था। 3 बंदे ऑन स्पॉट ही मर गए थे। 2 लड़कियां मेरी और एक फादर साहब। कब की बात है जी? ये 6 मार्च 2008 की बात है। तो अब गवर्नर साहब ने ये आर्डर निकाला कि मतलब जिसके घर से कोई भी बंदा मर गया है मिलिटेंट के दौरान में, उनको रिलीफ या मतलब नौकरी दी जाएगी जी। हमें 2-1.5 महीना हो गया फाइलें शाइलें जमा कराई हुई। अभी तक हमारी फाइल ना आगे ना पीछे, ना कोई पता उनका चल रहा है कहाँ नहीं है। क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की प्रशासन के साथ? हमने फ़ोन करते हैं और जाते भी हैं, रोज़ाना तहसील में भी जाते हैं, आगे भी मतलब अब डीसी ऑफिस भी आए थे। डीसी साहब के पास पेश होना था, उधर वो मौके पे नहीं थे तो एसडीएम एडिशनल डीसी से हम मिले। उसने फिर हमें एसडीएम के नाम लिखा कि आप एसडीएम के पास जाओ, वो खुद इसका छानबीन करेगा। सुबह हम जाएंगे एसडीएम साहब के पास जाएंगे। तो हमारा अभी ये मसला अगर हल होगा तो ठीक है, नहीं तो गरीब लोग बेचारे कहीं से मतलब खाने के लिए रोटी नहीं, किराया नहीं, उधारा लेकर हम चल रहे हैं। तो हमें अगर मिलेगा तो ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो हम अपना ये खर्चा किस लिए कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि मतलब ये गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचे तो उनको पता लगे कि हमारे भी कोई गरीब लोग हैं जो किराए से मजबूर हैं, जो खाने से मजबूर हैं। हम 5 बंदे जख्मी थे और 3 बंदे ऑन स्पॉट मर गए थे। तो अब कमाने वाला भी है बेकार, वो बोल रहे हैं कि छोटे का बड़े पे डिपेंड नहीं बन सकता है, बड़े का छोटे के भी नहीं बन सकता है। हमें इस चीज़ का कोई इल्म है नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई रास्ता बताएं कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। अगर खर्चा करेंगे कल हमें कुछ मिले या ना मिले जी। तो ऐसे ही फजूल का खर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम ये मीडिया वालों के पास आए कि हमें गवर्नर साहब तक ये पहुँचे ये बात कि गरीबों की समस्या है, क्या है इसमें क्या नहीं है। जी सर, बात ऐसे है कि मैं पूर्ण चंद दंसाल से हूँ सर। बात ऐसे है कि हमारा एसआरओ के तहत हमें फाइलें जो बनाई थी सर, तो फाइलें बनाने के बाद हमने रिटर्न में जो 15 डॉक्यूमेंट दिए गए थे, तो वो रिटर्न के हिसाब से हमने 14 जो डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिए हैं सर। उसमें हमें समस्या ये आ रही है कि हमारी जो डिपेंडिंग सर्टिफिकेट है, हमने तहसील में तहसीलदार साहब को बताया, नायब साहब के पास उनके पास गए तो उनने बोला हम कर देंगे। लेकिन अभी तक हमें कम से कम किसी को 1 महीना हो गया डिपेंडिंग अप्लाई किए हुए सर्टिफिकेट जी। हाँ। तो किसी को 20 दिन, किसी को 10 दिन सर, अभी तक वो हमें इशू नहीं हुई। क्या जो जवाब उनसे बात करते, क्या जवाब उनकी तरफ से मिलता है? सर उनसे जवाब यही मिलता है कि अभी बन जाएगी, कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी। लेकिन अभी तक 1 महीना 20 दिन हो गए हमें तहसील में चलते हुए, अभी तक हमारा जो डिपेंडिंग का मसला क्लियर नहीं हुआ सर। तो फिर उसके बाद आज आप रियासी हेडक्वार्टर, आज हम डीसी साहब के पास आए तो एडिशनल डीसी साहब से हमने बातचीत की, उनके पास हम गए तो उन्होंने एसडीएम साहब को लिखा है कि वो खुद करेंगे इस चीज़ पे वेरिफिकेशन करके, तो वो डिपेंडिंग सर्टिफिकेट इशू करेंगे सर। तो इसमें ये हमारी समस्या ये है कि हम तहसीलदार साहब से, अपनी तहसील अरनास के जितने भी अफसर साहिबान हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी गरीब लोगों की जो समस्या है, एक डिपेंडिंग का मसला है, वो हल किया जाए। इसलिए एसडीएम साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमारे गरीब लोगों का जो है इस चीज़ का मसला जो हल किया जाए, ताकि हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट मिले। इसलिए सर हमने आपसे गुजारिश की कि तभी हमें आपको बुलाया हमने। देखो जनाब, है मोहम्मद सादिक में जो डेथ हुई थी तो 15/16/2001 में जी। तो उसकी एक ही लड़की है रबीना बानो, 11 तारीख को जो अप्लाई की है डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, फिर उसमें डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से रिप्लाई जो वापस उन्होंने तहसील में भेजी। तहसील में आके फिर जो डॉक्यूमेंट हमें मांगे हमने 12 तारीख को सबमिट किए। उसके बाद हम जाते हैं अरनास में,
पता करने के किसके पास बोलते हैं आईडी पे हमने भेज दी नायब साहब के। नायब साहब बोले तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब के साथ जब हमने बात हुई थी, हम गए थे 12 तारीख को गए थे सब बंदे। उन्होंने बोला था कि कोई मसला नहीं, 2-4 दिन में आपका ये मसला क्लियर हो, लेकिन कोई क्लियर मसला नहीं हुआ। लोग परेशान हैं, पहाड़ी इलाकों से चल के आते हैं। तो विधायक साहब से हमने कोशिश की बात करने की, फ़ोन किया। जैसे आज हमने उनको कॉल की कि उनके पीओ ने उठाया, बोला वो मीटिंग में श्रीनगर में है, तो आज उनसे आप मिल नहीं सकते हो। पहले हमने बड़ी कोशिश की, मैसेज भी किए, हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला विधायक साहब से। जी, कोई रिप्लाई नहीं मिला। शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ सर। ये मैं भी जे डीसी दफ्तर के बाहर खड़ा हुआ तो ये पार्टी मैंने ये दंदरी दंसाल के लोग हैं, चलाद के लोग हैं, मेरी पंचायत अंदर के लोग हैं। मैंने इनको पूछा कि क्या मसला है। उन्होंने बोला कि सरपंच साहब हमारी 143 के तहत जो फाइलें हैं उन फाइलें बनाकर हमने दी हैं, तो हमारी फाइलें आगे नहीं जा रही हैं। जी हमारे मुश्ताक साहब हैं मेरे अंदर के, इनका एक डैडी और 2 बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ चल गए हैं। अगर गवर्नमेंट ने एक रूल बना है तो सब लोगों के लिए रूल बना है। और मैं अर्ज़ करता हूँ गवर्नर से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से कि इन गरीब लोगों की थोड़ी मदद करो, ताकि जो इनके जो मसले हैं, जो गवर्नमेंट का आर्डर हुआ है, आर्डर के तहत इनके आर्डर होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं। इनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे ऑफिसर लोग बैठे हैं, इनके जो भी कागज़ पत्र बनाने के लिए हर दफ्तर में बैठे हैं। इनसे मैं अर्ज़ करता हूं कि इन लोगों का काम होना चाहिए। ये मुझे फ़ख्र मैद है, तहसीलदार अनाज वाले जो हैं बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके वहाँ फाइलें जो बनी हैं, मुझे मैद है तहसीलदार साहब है। मैंने इनको बोला कि आप तहसीलदार साहब के पास चला जाओ, एसडीएम के पास दरमारी चला जाओ, वो अच्छे ऑफिसर हैं, वो किसी की फाइल नहीं रोकेंगे। मैं तहसीलदार साहब से गुजारिश करता हूँ और एसडीएम साहब से भी, ये गरीब लोग हैं, इनके देखो जब एफआई दर्ज जो हुई है थाने में, लिखा गया है, क्लियर के लिखा गया है कि ये आदमी गोली से मारा गया है, उसमें इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। चलो जो भी गवर्नमेंट का आर्डर है वो इन्होंने जो फाइलों में जो कागज़ लगे हैं वो लाएंगे। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ गवर्नर से भी कि हमारे जहाँ के इन लोगों के आर्डर नहीं हुए, किस वजह से रुके हैं, तो ये तहसीलदार से भी गुजारिश करूँ कि इनके जल्दी से जल्दी इनकी मदद करो। शुक्रिया। तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो लोग थे जिनके आतंकी हमले में जहाँ परिवार के जो लोग थे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जहाँ पर आज पहुंचे थे